Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second part of the first lecture of aldehyde and ketones और इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे आपसे बहुत से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या है कि दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आपके पास जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि ये इसका जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन वो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है जिसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो पोल्स में कन्वर्ट हो जाता है और होल एल्डिहाइड एंड कीटोन मॉलिक्यूल जो है वो पोलैरिटी शो करता है, पोलर बन जाता है. ठीक है, और अब जब वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके अंदर कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होंगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. अच्छा, अब एक और बात नोट करें कि आपके पास जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, ठीक है, उनमें अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है बट पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है तो ये तो कार्बन के साथ अटैच है तो ये पार्शियल पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि वो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है. इट मीन्स के एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता. ठीक है, ये इस तरह से करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज नॉट पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास कीटोन्स हैं, कीटोन्स में भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एक कीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता. तो ये आपस में तो शो नहीं करते लेकिन अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को वाटर में डालते हैं या अल्कोहल्स में डालते हैं, ठीक है, तो वो जो है अपने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए और जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा वो अल्कोहल्स या वाटर वाला यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा यही था कि दे कैन नॉट शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल बट कैन शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर एंड अल्कोहल्स जिनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हमारे पास है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू एनालोगस अल्केन्स. अब देखिए, एनालोगस अल्केन्स का मतलब है कि अगर 5 कार्बन अल्केन चेन है तो वो नॉन पोलर बिहेव करेगी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं लेकिन इनके दरमियान में तो हमें पता है कि कौन सी फोर्सेस हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग हैं. दैट्स वाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. और लेकिन अगर अल्कोहल से कंपेयर करें तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है. इनमें डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं तो डायपोल डायपोल फोर्सेस जो हैं वो वीक फोर्सेस हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस वजह से अल्कोहल्स के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लेस है. और इसी तरह से इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें तो ये मोर सॉल्युबल हैं वाटर में देन अल्केन्स लेकिन अल्कोहल्स से कम सॉल्युबल हैं क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अगर हम एक लिस्ट बना लें कि हम किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं देन वी विल हैव. अब देखिए, ये लिस्ट में मैंने जो है वो इंग्लिश नहीं लिखी, ठीक है, बल्कि मैंने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनकी लिस्ट बना रही हूँ कि ये डबल बॉन्ड क्या शो कर रहा है, अल्कीन्स, और O3 क्या शो कर रहा है, ओजोन. ठीक है, मीन्स के ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स की अगर हम ओजोनोलाइसिस करें तो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं और ये ऑलरेडी हम अल्कीन्स के रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइंस की हाइड्रेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. ठीक है, उसमें उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग भी हम जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं. एडिशन ऑफ वाटर या आप कह सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस.
ठीक है। थर्ड हमारे पास है अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड इन कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे तो कीटोन्स बनेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास है कि अगर हम बेंजीन में एसाइल ग्रुप ऐड कर दें, ठीक है, एक होता है ना अल्काइल ग्रुप के तो आपके पास चेन होती है ना कार्बन हाइड्रोजन की चेन, लेकिन अगर एसाइल या एसिटाइल, आप दोनों ही इसका नाम ले सकते हैं, ठीक है, एसाइल ग्रुप होगा, ठीक है, तो ये आपके पास RC डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। एसाइल ग्रुप अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी कीटोन बन जाएगा, ठीक है, बेंजीन की एसाइलेशन। तो ये हम बेंजीन के रिएक्शंस में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो अच्छी बात ये है वो ये है कि ये तमाम के तमाम रिएक्शंस आप चैप्टर नंबर 16 में और 17 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। 16 में आपने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो डिटेल में पढ़ा है, और 17 चैप्टर में आपने अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं। हम जो है 1 इक्वेशन इन तमाम के लिए लिख लेते हैं, लेकिन अगर आपने डिटेल में इनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, इनका मैकेनिज्म देखना है, तो वो आप जो है वो 16 और 17 चैप्टर में से ही उसको आप देखेंगे। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। जो सबसे पहला वाला हमारे पास रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, तो वो रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि वो एज अ टेस्ट यूज़ होता है टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। उसको क्या मतलब है कि अगर कार्बन जो है कार्बन नंबर 1 और 2 के दरम्यान में डबल बॉन्ड है या 2 और 3 के दरम्यान में डबल बॉन्ड है, तो ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इनकी तो सबसे पहले हम जो वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और 2N3, और इसके साथ भी हाइड्रोजन और मिथाइल, ठीक है। और इनको स्टूडेंट्स हमने लिखना कैसे है, इनको हमने इस तरीके से नहीं लिखना, बल्कि इनको हमने तो स्टूडेंट्स इसको हमने इस तरीके से लिखना है कि इसका जो मेन डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, उसको आपने इस तरीके से दरमियान में लिखना है, और इस तरीके से 4 कोऑर्डिनेट्स पे आपने इसके ग्रुप्स अटैच करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो कार्बन है हमारे पास, फर्स्ट कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, तो वो हाइड्रोजन आप इस तरीके से करके लिख लेंगे, ठीक है। और जो सेकंड कार्बन है हमारे पास, उसके साथ 1 हाइड्रोजन और 1 पूरा इथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन और 1 इथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, तो उसको हमने ऐसे करके लिख लेना। अब हमने इसकी ओजोनोलाइसिस करवानी है, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस के स्टेप से पहले ही हमें पता चल जाएगा यहाँ से, क्योंकि बॉन्ड ने ब्रेक न होना है, ठीक है, और दोनों जो है वो साइड्स जो है मॉलिक्यूल की इस तरह से दूर चली जाएंगी, और उनके साथ जो है वो ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, और जो ग्रुप्स अटैच हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम पहले से ही स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड से कि इसका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यानी इससे हमें पता चल गया कि फॉर्मिक एसिड बनेगा या फॉर्मल्डिहाइड, और इससे जो है वो हमारे पास क्या बनेगा 3 कार्बन एल्डिहाइड, मतलब प्रोपानल बनेगा, ठीक है, प्रोपानल बनेगा, और इससे फॉर्मल्डिहाइड या मेथानल बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें बता रहा है पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, और इसी को हम जो है वो अगर हम सेकंड और थर्ड के दरम्यान में जो है वो डबल बॉन्ड होता, तो हमारे पास हम इन पोजीशंस को, इन ग्रुप्स को देखकर बता सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही बनने वाला है, ठीक है, 2 कार्बन एल्डिहाइड ही बनने वाला है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ओजोन है ये इस मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगी, ठीक है, और तीनों के तीनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एक साइड पर ही ऐड होंगे, जिसकी वजह से एंगल स्ट्रेन बन जाता है, ठीक है। और एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास पहले बना है मोल ओजोनाइड, और मोल ओजोनाइड जो है वो ओजोनाइड में कन्वर्ट होगा।
तो स्टूडेंट्स जब यहाँ से ये ट्रेवल करके आ रहा है ऑक्सीजन दूसरी साइड पे जाने के लिए, तो बीच में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ये भूल जाते हैं कि हमें कार्बन के दरमियान वाला बॉन्ड है वो ब्रेक करना है, वो वहाँ पर भी बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका ओजोनाइड का स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले मोल ओजोनाइड बना और उसके बाद ओजोनाइड बन गया, ठीक है। अब ओजोनाइड की जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये इस तरह से और इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एसिटाल्डिहाइड के जो है वो ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में वाटर जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास CH3 और जो दरमियान वाला ये ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाटर के साथ मिलकर H2O2 बना लेगा, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये सिस्टम में प्रेजेंट जिंक मेटल जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और दोबारा से वाटर बना देगा, प्लस ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये होल हमारे पास ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स है एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स। नेक्स्ट जो है वो हम अल्काइंस ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल अल्काइंस ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कार्बन अल्काइन हो जाएगा। इसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर को ज़रा ओपन करके लिख लेते हैं हम, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल ही हमें ऐड करना होगा। जिस कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, और जिसमें कम हाइड्रोजन हैं उसमें हाइड्रोक्सिल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये इनोल फंक्शनल ग्रुप बन गया। इन मतलब डबल बॉन्ड और OH जो है वो अल्कोहल, और ये अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है। देखें ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड और ये साथ डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड शिफ्टिंग किस तरीके से होगी, हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये इधर से अगर हम देख लें ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये कार्बोनाइल ग्रुप बना देगा हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो दूसरा हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन के अब जो है 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, 2 यहाँ पर है, 2 ये 4 और ये 1 5, तो इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और वो जो है वो हमारे पास कार्बन के ऊपर कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव को जो है वो अटैक करके उसको अटैच कर लेगा। तो ये हमारे पास CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया कीटोन। तो इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन से ग्रुप से अटैच हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एल्डिहाइड भी बन सकता है। मींस कि अगर इस मिथाइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन होता, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड बन जाता। तो ये सिंपल आपके पास वाटर एडिशन के बाद रीअरेंजमेंट हुई है और इनोल फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हमारे पास थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन। तो ये हम जो है बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हम जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल का H है और प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है, अलोंग विद द नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है। प्लस हमारे पास जो है वो रिमेनिंग जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इस हाइड्रोजन की जगह हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा, सिंपल। एंड लास्ट एंड फोर्थ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स में आपने पढ़ा है, ठीक है, यानी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें आपने वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन को रिप्लेस करना है
फेरेक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एसाइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, एसाइल हैलाइड, कोई भी हेलोजन आप ले सकते हैं, और ये हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइहैलाइड लेना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन लिया तो यहाँ पे भी आप क्लोरीन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन क्या बन जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के साथ मिलकर HX बना देगा, ठीक है। और जो एसाइल ग्रुप होगा वो हमारे पास अटैच हो जाएगा विद बेंजीन, और ये देखें ये हमारे पास एरोमेटिक कीटोन्स बन गए हैं, ठीक है। ये देखें कीटोन्स बन गए हैं, ये एल्काइल, ये एराइल और कीटोन, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर R की जगह मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, R की जगह मिथाइल ग्रुप होगा तो ये आपके पास जो है वो मिथाइल फिनाइल कीटोन बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम एसीटोफिनोन भी कहते हैं, उसका कॉमन नेम है एसीटोफिनोन। तो ये आपके पास इसी नेम से भी आ सकता है। हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। तो फिर आपने बेंजीन की एसाइलेशन करनी है, ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने तमाम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को जो है वो रिवाइज भी कर लिया है, जो ऑलरेडी आपको आते भी थे। नेक्स्ट हमारे पास है जो है नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Thank you so much students for watching this video and don't forget to share it with other students. Thank you.